हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए, आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि आपका जो फॉरेस्टर का जो फॉर्म था तो वो भरना फाइनली शुरू हो चुका है और इस ये अटैच नंबर 2/2026 है। इस अटैचमेंट में जो जो है सब कुछ आपका इसके द्वारा भरा जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आप इस वीडियो को देख लेना और कम्प्लीटली कैसे भरना है बिना किसी एरर के। तो फटाफट से बेशक 2x पे करके देख लेना, लेकिन पूरी वीडियो देख लेना ताकि आपको कोई भी गलती, क्योंकि फिर बाद में करेक्शन पोर्टल किसी का नहीं खुलता है। और इसमें भी कह रहे हैं हरियाणा पुलिस में करेक्शन पोर्टल कुछ भी नहीं खुलेगा, गलती आप करते हो क्योंकि आप लोग देखते नहीं और समझते नहीं। तो ये वीडियो देख लेना। सबसे पहले ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दिया है और व्हाट्सएप पे भी डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया दोनों का, वहां पे लिंक मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट पे सेलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो चीज दिखी है 1/1/2026 तक ग्रुप सी उत्तीर्ण सीटी को अपना सीटी पंजीकरण का उपयोग करके पुनः पंजीकरण करना होगा। यानी कि 1 जनवरी 2026 तक जिसने अपना जो सीटी का पंजीकरण नंबर है तो वो अपना यहाँ पे डाल के पंजीकरण दोबारा से करना है। क्लियर? ओटीपी वगैरह आएगा तो देखो न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है भाई, ये सब पढ़ लेना आप, मैंने तो पढ़ ली है कि सीवीटी उम्मीदवार आवेदन, ये सब आप पढ़ लेना बहुत अच्छे से। ये चीजें नहीं पढ़ते तभी दिक्कत आती है। प्रोसेस पे क्लिक कर दो, चेक बॉक्स के बाद सीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो मैं सीटी का नंबर डाल देता हूँ। जैसे सीटी नंबर पे डाल के व्यू डिटेल करा तो ये वाला लिंक ये आ गया, वेरिफिकेशन है, वो सेंड ओटीपी जाएगा, ओटीपी मेल पे भी और फोन पे भी। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना और ओटीपी अपना देख के आगे बढ़ देना है। अब ओटीपी यहाँ पे आ चुका है, ओटीपी यहाँ पे डालना है, उसके बाद पासवर्ड बनाना है पहला, फिर पासवर्ड कंफर्म करना, सबमिट कर देना, तो आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। तो मैं ओटीपी डाल के पासवर्ड क्रिएट कर दूँ। पासवर्ड में आपको एटलीस्ट 8 करेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक आपका अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल करेक्टर, 4 तरह की चीजें होनी चाहिए इसमें। तो देखो आईडी बन चुकी है, आईडी के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने का ऑप्शन वहां भी था और ये अपने आप भी आ जाता है, कंटिन्यू करोगे तो यहीं पे आ जाएगा। यहाँ पे सीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे जो पासवर्ड अभी बनाया है वो डालना, साइन इन कर देना है, फॉर्म के अंदर एंट्री हो जाएगी आपकी। तो मैं यहाँ पे डाल के और साइन इन कर देता हूँ, फिर भरते हैं। तो जैसे ही आपने इसमें साइन इन किया, सारे स्टेप यहाँ पे देखो इनकम्प्लीट दिखा रहा है। ये सारे स्टेप आपको बारी बारी से करने हैं। प्रोसेस टू फिल पे करोगे, बारी बारी सारी चीजें, पर्सन डिटेल, कैटेगरी, एड्रेस, ये सारी चीजें आपको शेयर करके और यहाँ पे आपको भरता रहना है। तो मैं बारी बारी सारे स्टेप भर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जैसे आपने करा तो ये चीजें, कुछ चीजें आपकी खुद आ जाएंगी और कुछ आपको, वैसे तो सारी खुद ही आ जाएंगी, बस यस नो पूछेगा ये। और यहाँ पे पर्सन डिटेल, ये सारे स्टेप बारी बारी खुलते चलेंगे। तो ये पर्सन डिटेल आप अपनी देख लो और उसके बाद नीचे ऑप्शन है वो दिखाता हूँ। देखो इसमें बस कुछ चीजें हैं, नाम, पिता का नाम, ये सब तो आपका आ ही जाएगा अपने आप, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फोन नंबर, ईमेल। अब यहाँ पे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, अगर आपका अपडेट है उसमें पहले सी टीम तो ठीक है, वरना वो यहाँ पे आपको करना है, क्लिक कर देंगे इसको। दूसरा, डू यू हैव एनी ब्रदर सिस्टर यू हैव ट्विंस, यानी कि जिन्होंने ग्रुप सी में अप्लाई किया हो, ट्विंस ब्रदर अगर हो, ट्विंस मतलब जुड़वा, तो यस करो, अदरवाइज नो कर दो। तो ऐसा केस रेयर ही होता है, तो आप इसमें अपने कंडीशन के हिसाब से यस नो कर देना और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना, अगला स्टेप खुल जाएगा। अब इसमें आ गया कैटेगरी। यहाँ पे देखो क्या है, आर यू बोनाफाइड रेजिडेंस, हरियाणा के मतलब रहने वाले हो आप, तो यहाँ पे आप यस करोगे, यस करोगे तो ये डिटेल पूछेगा, यस कर दिया। अब ये कह रहा है फैमिली आईडी बताओ, फैमिली आईडी डाल देनी है। फैमिली आईडी डालने के बाद आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह वो भी भरनी है। तो ये चीजें यहाँ पे आएंगी क्योंकि हरियाणा के लिए फैमिली आईडी चाहिए। तो यहाँ पे फैमिली आईडी डाल देते हैं और ऐड डिटेल देखते करके क्या आता है। तो फैमिली आईडी डाल दी, ऐड डिटेल में आपको अब डोमिसाइल की चीजें डालनी है। यहाँ पे डोमिसाइल, यहाँ पे इशू अथॉरिटी, सर्टिफिकेट का नंबर, ठीक है। और डोमिसाइल कभी का हो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, डोमिसाइल में कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट नया चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का। क्यों? क्योंकि फार्म निकला है उस फाइनेंशियल ईयर में, 30 मार्च तक जो भी वैकेंसी आएगी उसमें वही चलेगा। उसके बाद जब आएगा तो उसमें लिख के आएगा 1 अप्रैल 2026, अभी चलेगा 1 अप्रैल 2025 के बाद का नया। ठीक है, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस और बीसीए इनके लिए। और ओएससी और डीएससी का ये है कि ओएससी और डीएससी बना होना चाहिए, क्योंकि ये नए नए शुरू हुए हैं, तो जिस दिन से बना है आपका ओएससी डीएससी वो चलेगा, एससी का नहीं चलेगा, अलग अलग कैटेगरी है वो चलेगी। डेट ऑफ इश्यू डालनी है और यहाँ पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट और यहाँ पे करके क्लिक और सबमिट कर देना है। तो मैं यहाँ पे डाल के सबमिट कर देता हूँ। अब इसके बाद पूछेगा आपसे कैटेगरी, कैटेगरी जो भरी हुई है वो है सीटी कैटेगरी। तो जो ये पूछ रहे थे कि जी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो वो देखो यहाँ पे बीसीबी इसमें दिखा रहा है पहले से सीटी कैटेगरी। अब यहाँ पे देखो दो ही चीज आई जो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि कैटेगरी आप कर सकते हो, लेकिन जिस कैटेगरी कंडीशन पूरी कर सकते हो वो।
अब बीसीबी का बंदा या तो बीसीबी में फॉर्म भर सकता है, जनरल में भर सकता है, तो आपके सामने है। अगर कोई बंदा ईडब्ल्यूएस का था, ठीक है, तो वो है जनरल में भरना चाहता है वो भर सकता है, ईडब्ल्यूएस में भर सकता है। अगर कोई बंदा जनरल का था, ठीक है, जनरल का था और वो ईडब्ल्यूएस में भरना चाहता है, तो उसके सामने ऑप्शन आएगा यहाँ पे कि, और उसके सामने सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि हो सकता है वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, लेकिन जिस कैटेगरी में भी वो अप्लाई करेगा उस कैटेगरी की कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। ये नहीं कि कोई भी बंदा किसी में भर देगा। तो जो आपको भरना है वो यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें भरो उसकी कंडीशंस देख लेना। तो मैं जैसे बीसीबी कर देता हूँ, तो यहाँ पे पूछेगा सर्टिफिकेट बीसीबी का, वो उसकी डिटेल डालनी है। एससी होता है तो डीएससी ओएससी ईडब्ल्यूएस का, इन सबका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगला है, कह रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हो या उसके परिवार के, यानी कि डीएसएम और ईएसएम हो तो यस करो, डिटेल आएगी, नहीं है तो नो करो, कोई डिटेल नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा फिर डीएसएम हो या क्या हो, ये वाला क्लियर, ये चीज आएगी यहाँ पे। ऐसे फिर आगे पूछेगा फ्रीडम फाइटर, तो इस पे अगर हो आप तो यस करो, नहीं है तो नो करो। लेकिन उससे पहले देखो, हैव यू ऑलरेडी अवेल द बेनिफिट ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि अगर किसी फौजी ने उसके परिवार के किसी भी सदस्य जो फॉर्म भर रहा है, तो अगर उसके फैमिली मेंबर ने, यानी कि अगर किसी का लड़का फौजी का फॉर्म भर रहा है और फौजी पहले से नौकरी ले चुका, तो उसको कोटा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपने कोटा पहले लिया है या आपके परिवार वालों ने, या नहीं लिया। अगर कोटा लिया है तो अब दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं लिया तो यहाँ पे नो कर देना। ऐसे ही डीएफएफ का है, यस करोगे तो डिटेल भरनी है, नो करोगे तो नहीं भरनी। क्लियर, ऐसे आपको कर देना है। आगे पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यू फिजिकल हैंडीकैप हो तो यस करो, डिटेल आएगी आगे कौन सी कैटेगरी है, ओएच वीएच एमएच, नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना और डिटेल नहीं भरनी। आगे स्क्राइब चाहिए या, यानी कि जिसको राइटर चाहिए, तो वो यहाँ पे यस करेगा तो डिटेल मांगेगा, आगे नहीं करोगे तो नो कर देना। ठीक है जी, बस इससे आगे क्या है, एनेक्सर 2 एज ए प्रूफ हैविंग वर्क एडोक कॉन्ट्रैक्ट चार्ज डेली वेजेस डिपार्टमेंटल ये एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो कर्मचारी एज ज्यादा हो चुकी है लेकिन वो एडोक पे या ठेके पे सरकार में काम कर रहा है और वो इस फॉर्म को भरना चाहता है, उसकी एज निकल चुकी है, तो एज रिलैक्सेशन सरकार देती है, उसके लिए उसको एनेक्सर 2 भरना पड़ेगा। एनेक्सर 2 कहाँ मिलेगा, ये एनेक्सर 2 इस एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ में था, वो आपको अपनी अथॉरिटी से साइन करवा के अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आपका है तो इसको करना, वरना इसको मत छेड़ना, बस लास्ट में सबमिट कर देना है। क्लियर, तो ये सारी चीजें भर के और फिर आगे सबमिट कर देता हूँ। तो मैंने सारी डिटेल भर दी, 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं। अब इसमें एड्रेस है आपका, यहाँ पे एड्रेस डालना आपको, स्टेट, पिन कोड, ये तो आप डाल ही लोगे, मोबाइल नंबर को अल्टरनेट हो तो डाल देना, वरना जो आपका है वो चलेगा। परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस सेम है तो यस कर देना, नहीं है तो अलग अलग भर देना, बस सबमिट कर देना है। अब अगला स्टेप है भाई क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का। क्लियर, तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में आपको देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन में क्या, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एट ऑल देयर क्वालिफिकेशन लाइक मैट्रिक, +2, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री, नेम ऑफ क्वालिफिकेशन हैज टू बी यूनिक, मतलब आपके पास जितनी क्वालिफिकेशन आप इसमें ऐड कर देना। बाकी अगर जो मैंडेटरी है वो करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ऐड डिटेल में जाते हैं। ये पूछेगा नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, की क्वालिफिकेशन है क्या। मान लो आपने कर रखी है जी 10th, पहले 10th करनी है, फिर 12th, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे आपको यहाँ पे एक एक भर देनी है। लेकिन कोई एक गलती मत कर देना कि आप सीधा ही ग्रेजुएशन भर दो, सभी भरनी है। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऐड ऑल देयर क्वालिफिकेशन, सभी क्वालिफिकेशन, 10वीं उसके बाद 12वीं भरो, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके ऊपर भरनी है तो आपकी इच्छा मत भरना, लेकिन सारी भरनी है 10वीं से 12वीं, और ऐसे सीधी ग्रेजुएशन करके मत छोड़ देना। मैं भर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे नेम मैंने लिख दिया, मेट्रिकुलेशन ही 10वीं, आप 10th भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट लिख दिए, बोर्ड लिख दिया, कब पास की वो लिख दिया, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई एक चीज, रोल नंबर भर देना, मेरा तो यही कहना है। सर्टिफिकेट नंबर जो आपका राइट लेफ्ट साइड में होता है, ऊपर एन अल्फाबेटिक और प्लस नंबर दोनों होते हैं, वो है सर्टिफिकेट नंबर। डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिजल्ट सर्टिफिकेट, अब रिजल्ट का तो आपको पता नहीं होगा, सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ नीचे लिखा होता है, वो भर देना यहाँ पे। मैक्सिमम कितने नंबर आए में से आपका टोटल था, यानी कि जैसे मैं बताता हूँ 500 में से था, कितने नंबर आपके आए, जैसे ये थे ऐसे, ऊपर मैक्सिमम कितने आपको मिले वो, और यहाँ पे वो पीडीएफ या डॉक्यूमेंट जो भी है वो अपना अपलोड कर देना 10वीं का, और यहाँ पे चेक बॉक्स करके सेव कर देना। फिर ऐसे ही 12वीं की, ऐसे ही ग्रेजुएशन की, ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आप भरना चाहो। क्लियर, मैं फटाफट भर देता हूँ। अब देखो जैसे आप भर दोगे ना, तो यहाँ पे देखो इस तरह से आ जाएगा, सेव करते ही पूरा डाटा आ जाएगा एक का। अब इसके बाद आपको दूसरी भरनी है, तो अब दोबारा से एड डिटेल पे जाओगे, और इसमें कुछ गलती हो गई, मान लो एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट डिटेल पे जाओगे, डिलीट करनी है डिलीट कर दो,
अब इसके बाद +2 भरनी है, ऐड डिटेल, ऐसे वो आ जाएगी। फिर अब ग्रेजुएशन भरनी है, वो कर दो। ऐसे आपको बारी बारी सारी चीजें भर देनी है। ध्यान से भरना, कोई जल्दी नहीं, खुद भर लेना, कोशिश करना। और साइबर कैफे भरवा रहे हो तो अपना बैठ के अपने सामने भरवाना, ये नहीं कि डॉक्यूमेंट दिया, पैसे दिया और अपने घर आ गए। वो फिर आपकी गलती बाद में पता चलती है, फिर वो उसका कोई समाधान नहीं होता, कोई करेक्शन पोर्टल नहीं खुलेगा। अब मैं कर देता हूँ +2 और ग्रेजुएशन की, उसके बाद अगले स्टेप पे मिलते हैं। देखो मैंने +2 और 10th भर दिया, मैं ग्रेजुएशन भर रहा हूँ। तो ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पे ये नहीं लिखना ग्रेजुएशन, क्वालिफिकेशन का नाम बताना है। तो यहाँ पे आपको भर देना कि भाई, और +2 में भी नॉन मेडिकल है तो नॉन मेडिकल, मेडिकल है तो मेडिकल, जो है वो भर देना, आर्ट है तो आर्ट। ठीक है, उस चीज को ध्यान रखना, +2 विद नॉन मेडिकल, विद आर्ट, विद मेडिकल। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा BSc नॉन मेडिकल, इस तरीके से। क्लियर है? तो देखिए मैंने सारी डिटेल भर दी है, क्वालिफिकेशन वगैरह अपनी अपडेट कर दी, 10th 12th और आपकी ग्रेजुएशन। अब आ जाओ इस भर्ती में जो जो पोस्टें हैं, जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो आ गई है। ठीक है जी, और पोस्ट की क्वालिफिकेशन आगे, इससे अगला स्टेप है पोस्ट की क्वालिफिकेशन का। तो सबसे पहले मान लो ये है फॉरेस्टर, कि भाई इंटर इसमें चाहिए क्या, आपकी +2 हो, आर्ट साइंस से हो, ठीक है, आर्ट या साइंस से, या +2 आपकी साइंस ग्रुप से, या आर्ट कॉमर्स, ये बेसिक चीज है इसकी। क्लियर? और यहाँ पे लिखा प्रोवाइड हैज बीन वन ऑफ द जनरल साइंस है, सब्जेक्ट होना चाहिए आपका इसमें, साइंस या जनरल साइंस, वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसमें आप, जैसे मैं इस क्वालिफिकेशन पूरी करता हूं तो मैं इसमें कर दूंगा यस, मैं भर रहा हूँ। अब आगे ड्राफ्टमैन के ये क्वालिफिकेशन मेरे पास है नहीं, तो मैं इनको टिक नहीं करूंगा। इस भर्ती में आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो पोस्ट आपको लगता है कि ये मेरे काम की है, वो आप भर देना। तो मेरे हिसाब से ये तो सब ITI या डिप्लोमा बेस है, तो ये तो मेरे काम की है नहीं। ग्रुप, अब ये ग्रुप 3 है, ये भी मेरे काम का नहीं है। ग्रुप 4 जो भी आपका है ना, वो यहाँ पे टिक कर देना। ठीक है, ये ITI की डीजल ऑटो मैकेनिक की वो सब चीजें आ गई। ठीक है, ये 5 ग्रुप नंबर है। और इसके बाद आपका ग्रुप नंबर 6 में ये भी ड्राफ्टमैन का, ये भी ड्राफ्टमैन, ये भी नहीं है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, इसमें देखो क्या है, इसमें भी वही डिग्री मांग रखी है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ये भी ड्राफ्टमैन। तो एक ही पोस्ट है जो मेरे काम की थी, आप अपने हिसाब से भर देना। क्लियर? तो मैं इसको सबमिट कर दूंगा। अब ये पोस्ट की क्वालिफिकेशन पे आ गई। इस पोस्ट की क्वालिफिकेशन ये कह रहा है हिंदी और संस्कृत 10वीं में होनी चाहिए हाईयर स्टडी में, तो उसकी सर्टिफिकेट अपलोड करो। तो यहाँ पे अपनी 10th की अपलोड कर देना, जिस में आपकी हिंदी होनी चाहिए। 10th में हिंदी नहीं थी, +2 में वो भर देना। जिस कोर्स पे आपके पास हिंदी थी वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे 10th के अपलोड कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे टिक करना है आपको, ये खुल जाएगा। यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि आपके पास +2 होनी चाहिए आर्ट साइंस से, तो यहाँ पे आप कहोगे कि मेरे पास क्या है, जैसे मैंने 3 भरी है ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, क्योंकि जो आप भरोगे वो तीनों यहीं पे खुलेगी जिस भी नाम से। जैसे मैंने देखो मैट्रिकुलेशन +2 नॉन, ये इससे आगे लिखा नहीं गया तो नॉन मेडिकल लिख दिया, BSc नॉन मेडिकल। तो इसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर दो, मान लो ये वाली कर दी। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा है यहाँ पे आप अपना वो करवाओ। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट कह रहा है प्रूफ देना है कि ये जो क्वालिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट प्रूविंग इक्विवेलेंसी ऑफ और सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी कि जो आपने ऊपर बताया उसका वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दो, यानी कि वो +2 का अपलोड कर दो। ठीक है, इसके बाद है मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट है, तो आपके पास 10वीं ऑलरेडी है तो वो यस यस कर देना। डॉक्यूमेंट फिर यहाँ पे अपलोड कर देना। और यहाँ पे और यहाँ पे लिखा है कि अपलोड 10वीं, जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है उसमें क्लियरली मेंशन हो साइंस या जनरल साइंस सब्जेक्ट हो वो, यानी कि यहाँ पे भी 10वीं, यहाँ पे भी 10वीं अपलोड करनी है आपको। तो मैं कर देता हूँ। तो ये करने के बाद प्रेफरेंस पूछेगा, प्रेफरेंस क्या है, प्रेफरेंस क्या अपनी तो एक ही पोस्ट है तो प्रेफरेंस वही है एक ही। तो यहाँ पे आपको इसमें कर देना टिक। ठीक है, और ऊपर नीचे करना है, जिसकी ज्यादा पोस्ट है वो यहाँ से ऊपर नीचे कर सकता है इसको। ये ऑर्डर नंबर 1 पे अगर मान लो 4 पोस्ट होते तो यहाँ पे इसको टिक करके इस वाले इस जोन सी भी आपको सरकानी है ऊपर, उसको टिक करना है, और ऊपर सरकाना नीचे करना, वही एरो पे क्लिक कर देना। यहाँ पे एक ही है तो हमें कुछ करना नहीं है, तो ये आपकी यहीं रहेगी। बाकी यहाँ भी आप कर सकते हो कि प्रायोरिटी नंबर, इसको टिक करके यहाँ कर दो भाई ये नंबर 10 पे जानी चाहिए, अगर 10 पोस्ट होती तो यहाँ से प्रेफरेंस भर देनी है। तो इसको मैं सबमिट करके आगे बढ़ जाता हूँ। अब ये आ जाओ यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। फोटो होना चाहिए आपका इस पिक्सल में, सिग्नेचर होना चाहिए इसमें, और 20 से 500 KB के बीच का होना चाहिए आपका, JPG PNG या JPEG फॉर्मेट में। इसमें PDF नहीं चलती है। ठीक है जी, और यहाँ पे देखो इट इज मैंडेटरी टू अपलोड बोथ ए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यानी कि मैंडेटरी दोनों आपको अपलोड करने ही करने हैं। लेकिन अब बात ये आई थी कि पहले आपने देखा हो हरियाणा पुलिस में भी लिखा था कि फोटो के ऊपर आपको अपना नाम और डेट ऑफ फोटो
वो फोटो के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। तो इसमें भी वो चीज है अपनी एडवर्टाइजमेंट में। तो आपको वो फोटो पे पहले डेट और नाम अपना मेंशन करना है, उसके बाद फोटो अपलोड करनी है। क्लियर? और सिग्नेचर अपलोड कर देना सिंपल, बस ये करके सबमिट कर देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन आएगा, और डिक्लेरेशन वही है, मैंने ये भरा है सत्या सब कुछ, पूरा फार्म खुल जाएगा आपका, और उसके बाद बस आप आगे बढ़ जाओगे तो फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। डिक्लेरेशन वो एनेक्सर 5 है, वो डिजिटली आता है इसमें। पिछली बार भी देख रहे थे कि हम कहाँ भरा जाएगा एनेक्सर 5 कहाँ अपलोड करना है, तो वो अपलोड करने का ऑप्शन था नहीं कहीं। बाकी हाँ, डिक्लेरेशन में आपका पूरा फार्म का प्रिंट निकलेगा, क्योंकि मैंने इससे आगे में जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं अभी ये फॉर्म भरना नहीं चाहता, तो इससे आगे मैं भरूंगा नहीं। लेकिन आप इससे आगे जब जाओगे तो शायद आपका फॉर्म है जो पूरा का पूरा खुलेगा, उसको प्रिंट करना है, उसके साथ हर पेज पे साइन हो, जैसे हरियाणा पुलिस में भरा गया था। फिर वो पीडीएफ बना के अपलोड करनी वापस, और फिर वो आपको फाइनल सबमिट करना है। तो ये आप इससे आगे आप देख लेना, एक स्टेप रह गया है। तो ये था पूरा फॉर्म भरने का कंप्लीट एररलेस तरीका। इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।